प्राण तक न्यूज़ चैनल में आपका स्वागत है। मैं कृष्ण बलियाली आज भिवानी की रैली का दृश्य आप लोगों को दिखा रहा था। इसी कड़ी में जब रैली समाप्त हुई तो ओबीसी समाज के साथियों से मिलने का मौका मिला और जानते हैं कि ये रैली ओबीसी समाज की आज दक्ष प्रजापति महाराज की जन्म जयंती का कार्यक्रम पूरे हरियाणा से सभी समाजों के लोग और विशेष तौर पर ओबीसी के लोग यहाँ पे आए हुए हैं। इनसे बात करते हैं कि ये रैली का उद्देश्य क्या है और ओबीसी समाज इसको किस नज़रिए से देखता है। प्राण तक न्यूज़ चैनल में सर आपका स्वागत है। आज आप बताएं कि ये जो भिवानी में रैली हुई इस कार्यक्रम के विस्तृत जानकारी दें। आज जो रैली हुई है जो कि दक्ष प्रजापति के जयंती समारोह बनाया गया, दक्ष समारोह हमारे समारोह बनाया गया है और बहुत ही अच्छी और बहुत ही बढ़िया और बहुत ही विशाल एक कामयाब रैली हम कह सकते हैं, क्योंकि ये रैली केवल और सिर्फ बीजेपी की कार्यकर्ताओं की रैली नहीं थी। केवल पार्टीबाजी को छोड़कर जो प्रजापति समाज की जो रैली थी और उसमें हर जिले से ज़िले से लोग आए और उस रैली को बहुत ही कामयाब बनाया लोगों ने। लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद है, इतने लोग यहाँ पर पहुँचे। बहुत इकट्ठा हुआ। और मैं ये कहना चाहूँगा कि जैसी लोग प्रजापति समाज के लोग चाहते हैं या बीसी समाज के लोग चाहते हैं कि जो सत्ता में लोग बैठे हैं बीसी समाज की जो ये ओंकार भरते हैं कि हम बीसी समाज के लिए कहते हैं, तो जैसे कि इस प्रकार यहाँ पर रैली बहुत बढ़िया हुई, बहुत अच्छी संख्या में लोग पहुँचे। लेकिन कई बार ये बड़ा दुख होता है कि उनको जो असल में जो मांगनी चाहिए वो नहीं मांग पाते हैं। केवल वो ये मिट्टी तक, बर्तनों तक ये सीमित रह जाते हैं। इससे हमें थोड़ा सा लगता है, क्योंकि जो यहाँ लोग आते हैं आजकल वो प्रजापति समाज ठीक है अपना थोड़ा सा सक्षम हो चुका है, लेकिन इससे भी ऊपर उठना चाहता है। लेकिन जब तक ये बर्तनों की मिट्टी के लिए यही बातें करते रहेंगे तो ये बीसी समाज या प्रजापति समाज प्रगति नहीं कर सकता। और आज भी हमने यही देखा, हम चाह रहे थे कि बड़ी मांग बीसी समाज के लिए रखी जाए, जैसे कि 27% आरक्षण है, तो 27% आरक्षण हमें नौकरी में भी दिया जाए, हर प्रकार की नौकरी में भी दिए जाए। 8% उन्होंने पंचायत में किया है, हम उसका स्वागत करते हैं, लेकिन ये हमें ब्लॉक समिति में मिलना चाहिए, जिला परिषद में भी मिलना चाहिए, ये चेयरमैन में मिलना चाहिए। और इससे ऊपर हम तो ये चाहते हैं कि हमारी भागीदारी ऊपर तक हो। 27% आरक्षण हमें एमएलए और एमपी में भी मिलना चाहिए, लेकिन वो आज तक उनकी बात नहीं करते हैं। केवल इसी बात तक सीमित रह जाते, बर्तनों तक, ये मिट्टी तक। तो मैं चाहूँगा कि हमारे जो आगू लीडर है उनसे निवेदन करूँगा कि ये उससे आगे भी बात करें, ताकि हमारा समाज और ये सारा प्रजापति समाज है ये भी उन्नति कर सके। जब तक सारी चीज़ों में आप चाहे शिक्षा की बात करो, आप चाहे राजनीति की बात करो, किसी भी प्रकार की विकास की बात करते हैं, तो अगर 27% आरक्षण हमें फुल किसी भी सभी जगह नहीं मिलता है, तब तक हम आगे नहीं बढ़ सकते। और हम प्रजापति समाज बिल्कुल जागरूक हुआ है, एक हुआ है। जैसे आप आज चाहे रैली चाहे बीजेपी के गंगवा साहब की तरफ से की जा रही हो, लेकिन नहीं, हमारे समाज के लोगों ने कहा भी समाज की रैली है, हमारे गुरु दक्ष प्रजापति उनके हम आए हैं, तो हम चाह रहे थे कि कुछ बड़ी मांग हो और सरकार उन बड़ी मांगों को क्रियान्वित करे, तो हम राजी हो सकते थे। लेकिन ये हम पूरी तरह संतुष्ट नहीं है, क्योंकि जो आगू लोग होते हैं वो डिमांड भी ऐसी नहीं कर पाते कि ऐसा होना चाहिए वैसा होना चाहिए, केवल मिट्टी तक ही सीमित रह जाते हैं। ये पहले भी ऐसे कई बार हुए हैं, उनमें यही बात होती रहती है। तो यही बात है, मैं तो कहूँगा कि हमारी प्रजापति समाज की मांग को आगे उठाया जाए ताकि हम प्रगति और विकास कर सकें। तो सर आज इस रैली से पूरे ओबीसी समाज को क्या सीखना चाहिए आगे? ओबीसी समाज को सीखने वाली यही बात है कि चलो ठीक है, सारा समाज सारा तंत्र है तो 36 बिरादरी से मिलकर चलता है और ओबीसी समाज को हर बिरादरी को अपना अपना हक मांगने की पूरा हक होता है।
हम नहीं चाहते कि किसी का हक मार के हमें दिया जाए। ओबीसी समाज को एक इकट्ठा होने की ज़रूरत है, अपनी मांगों को मांगने की ज़रूरत है। हमें किसी का कटाक्ष करके अपना अधिकार नहीं मांगना है, हमने केवल और केवल अपना अधिकार मांगना है ताकि वो हमें मिले और सारे लोगों को इकट्ठा होकर अपनी मांग मांगे, अपनी मांगों को मांगे, अपनी जो है उनको सरकार के समक्ष रखे और उनको वो सरकार के ऊपर दबाव डाले, यानी कि वो अपनी मांग को मांगे और सरकार के ऊपर दबाव बने। हमें हाँ ये भी बात जरूरी है, 36 बरादरी के सामंजस्य होना चाहिए। हम किसी का कटाक्ष करके अपना वो नहीं, किसी का अधिकार हम नहीं छेड़ना चाहते, लेकिन जो अपना अधिकार है वो हमें मिलना चाहिए और इस अधिकार के लिए पूरे प्रजापति समाज को और पूरे ओबीसी समाज को इकट्ठा होना चाहिए। एक बात मैं बीच में और कहना चाहूँगा कि जी पीछे अभी शायद 10-15 दिन पहले में जो CET का पेपर था, ये कह रहे हैं कि हमें पूरे सारा एक समान विकास करना चाहते हैं। अभी एक बात मान के चलिए कि ये CET का फार्म भराएंगे, आपने उनमें 10 या 15 दिन तो टोटल दिए, उसमें से आधा दिन आपका वो बंद रहा, आपका पोर्टल आपके बंद रहे। आप एक तरफ तो कह रहे हो तो हम सबका विकास, सबका समान विकास करा सकते हैं, दूसरी तरफ से पोर्टल बंद होने के कारण वो जो BC के छात्र थे वो BC के अंदर ने ये, क्योंकि ये उलझाए रखती है ना, BC के अपना वो पोर्टल उसमें भर ही नहीं सकते थे, BC कारण उनको ओपन में भरना पड़ा, कुछ उस अपने SC के लोगों को भी जर्नल में भरना पड़ा, और कुछ जो जनरल के लोग थे वो भी बेचारे फार्म भरने से वंचित रह गए। सरकार को जो इतनी जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए थी कि हमें आनन फानन में ये करना चाहिए वो करना चाहिए, तो सरकार जो कहती है उस पर अमल में लाना उनको ज़रूरी है।